अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश एडवांस का सब्जेक्ट, जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान हैं कि किस तरह से करना है, कौन सा करना है, क्या सवाल करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपने देखने हैं पास्ट पेपर्स, ठीक है। पास्ट पेपर देख के आपको पेपर समझना है कि आपके पेपर में आता क्या है। सबसे ज्यादा चॉइसेस इस सब्जेक्ट में है और सबसे कम सिलेबस इस सब्जेक्ट का है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आपका सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए जो होता है वो होता है शॉर्ट स्टोरीज का, ठीक है। अच्छा, पहले ऊपर हेडिंग आप पढ़ लीजिए। टाइम बॉल क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इस पे टोटल होते ही 5 सवाल है, लेकिन सेक्शन वाइज चीजें होती हैं और हर सेक्शन में हर सवाल में चॉइसेस बहुत होती हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। ये वाला सवाल आता है शॉर्ट स्टोरीज में से। आपकी बुक में टोटल 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, और ये 25 नंबर का आता है। फिर आता है दूसरा सेक्शन बी, नॉवल। आपके पास टोटल 3 नॉवेल्स हैं, ठीक है, और ये भी आपका 25 नंबर का सवाल आता है। अब देखें 3 नॉवेल्स हैं और तीनों में से अलग अलग सवाल है और हर सवाल में बीच में और लगा हुआ है, तो इट मीन्स आपको चॉइस बहुत है। अब मैं बताऊंगी आगे चल के कि क्या करना है और क्या नहीं। थर्ड आता है सेक्शन सी, पोइट्री। पोइट्री आती है आपके 30 नंबर का सेक्शन होता है, जिसमें 2 सवाल होते हैं, ठीक है, दोनों ही करने होते हैं, लेकिन हर सवाल में देखिए बीच में और है। फर्स्ट वाला जो है आपने ये स्टेंजाज को एक्सट्रैक्ट, ये जो स्टेंजा है इसको आपने वो बताना है इसको, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि ये कहाँ से आया है, कौन सी पोएम का है, कौन से राइटर का है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आता है वो आता है आपको पोएम में से ही आता है, लेकिन कभी उसका कोई समरी पूछते हैं या उसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछते हैं या कोई ऐसा आपको वो बता दिया जाता है, कोई मतलब कोई एक लाइन बता दी जाती है, एक फ्रेज बता दिया जाता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पोइट्री सेक्शन में से है, वो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अब लास्ट सेक्शन आता है प्रोज का। प्रोज में भी आपको एक सवाल है, लेकिन उसके ए और बी पार्ट में आपको चॉइस दी हुई है, ठीक है। ए पार्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी प्रोज में से उसको आपने एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के उसमें। और दूसरा आपका है करेक्टर या मेन थीम, कोई भी मेन थीम होगी उसके बारे में कुछ पूछा गया होगा, ठीक है। या तो कोई आपको एक लाइन दी गई होगी, कोई डायलॉग या कोई फ्रेज दिया गया होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, या कोई मेन कैरेक्टर के बारे में बताना होगा, या उसको कोई एनालाइज करना है। अच्छा, इंग्लिश का ये जो पेपर है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। यानी आपने अगर फॉर एग्जांपल समझ लें आपने एक बुक पढ़ी है, ठीक है, या स्टोरी पढ़ी है या नॉवल पढ़ा है, और अगला बंदा आपसे पूछ रहा है ये नॉवल कैसा है, तो आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे ना, जैसा आपने उस नॉवल को पाया होगा या पढ़ा है, जो जो चीजें आपने देखी हैं, तो आपने अपना एनालिसिस देना है, अपना रिव्यू देना है। तो ये पूरा पेपर आपके रिव्यू के, आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए आपको ये सब चीजें पढ़नी लाजमी होगी, ठीक है। ये सब नहीं, अभी मैं सिलेबस की तरफ आती हूँ। क्या पढ़ना लाजमी होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पास्ट पेपर्स हैं सारे, इसकी मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने देखा ही होगा। ये इसलिए डाली थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। ये बुक की इंडेक्स है मेरे पास, ये भी मैं आपको बताती हूँ और ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सिलेबस की तरफ आते हैं। शॉर्ट स्टोरीज आपके पास 5 है, ठीक है। हर साल जो वो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, उसमें कम से कम 3 सवाल आते हैं, तीनों में चॉइस होती है, ठीक है। 3 सवाल में कम से कम भी 2 स्टोरी में से आते हैं वो सवाल, ठीक है। तो आपने इन 5 स्टोरीज में से कोई सी 2 स्टोरीज करनी है जो लाजमी रिपीटेडली अक्सर आई हुई हैं, जो मैंने जो लास्ट कुछ इयर्स में देखी है। वो द गिफ्ट ऑफ मैगी भी आई हुई है रिपीटेडली, द लुम्बर रूम भी आई हुई है, ऑर्डर ऑफ ये वाली भी आई हुई है, मिस प्रेस भी आई हुई है, वंस अपॉन अ टाइम थोड़ी कम आई है, मिस ब्रिल भी थोड़ी कम आई है, बट ये ऊपर के जो 3 है ना, ये ज्यादातर आई है, ठीक है। अब इसमें से आप ये तीनों स्टोरीज कर लें या कोई सी 2 कर लें, ठीक है। लेकिन जो चीज करेंगे वो फिर आप सब करेंगे, यानी ये पूरी स्टोरी आपने अच्छी तरह पढ़नी है, हर एक्सपेक्ट पढ़ना है, हर तरह से आपको पता होना चाहिए इसका मेन थीम क्या है, इसके कैरेक्टर्स कौन है, किस बारे में, कौन सा सब्जेक्ट इसमें डिस्कस हो रहा है, क्या मैटर डिस्कस हो रहा है,
कौन सी लिटरेरी उसके आपके क्रिटिसिज्म है, एनालिसिस, हर तरह से देखना है फिर इसको। ठीक है, ये कैसे देखेंगे, ये आपको सर्च करना होगा गूगल पे। हर स्टोरी का नाम लिखेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी वेबसाइट में बहुत कुछ मिल जाता है। तो आपने बस हर एक चीज, जो भी एक चीज या दो चीज कर रहे हैं, जैसे इसमें 5 में से आप कोई 2 स्टोरीज करेंगे तो उसको पूरी तरह से आपने घोल के पी जाना है। ठीक है, अब आगे मैं सेक्शन बी बताती हूँ। सेक्शन बी में आपके पास है, क्या नाम है, एक सेकंड, हाँ, सेक्शन बी में आपके पास 3 नॉवेल्स है। 3 में से आपने देखा है बहुत सारी चॉइसेस आ रही होती हैं, तो कोई एक नॉवेल ऐसा कर लें कि पूरी तरह से उसको घोल के पी जाए। उसको पढ़ना है आपने, नेट पे सर्च कर लें, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वरना मैंने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल सबकी डाली हुई है, जो मेरे पास चीजें अवेलेबल हैं। आपके मतलब नॉवेल्स भी डाले हुए हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी डाली हुई है, प्रोज भी डाले हुए हैं, और पोएट के जो हैं, वो पोएट की बायोग्राफी जो है वो भी मैंने डाली है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। तो ये इसमें से कोई एक लाजमी करें, फिर उसको पूरी तरह से घोल के पी जाए, उसके सारे कुछ चांसेस देख लें, उसके सारे मेन थीम देखें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सॉरी मेन कैरेक्टर देखें, और उसको अच्छी तरह से देख लें कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ताकि उसके बारे में जैसा भी सवाल है, सवाल हर साल नया आता है लेकिन वो घूमता उसी मेन थीम के इर्द गिर्द है। ठीक है, तो आपने उसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, थर्ड चीज आती है पोइट्री। पोइट्री के लिए सब बहुत परेशान है। 14 पोइट्रीज हैं, 14 में से कौन कौन सी रिपीटेडली आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, लास्ट के 2010 से 2018 तक के टू डैफोडिल रिपीटेडली आई है, टू हिज लव रिपीटेडली आई है, लव फॉर एवर, फेयर नो मोर, डेथ द लेवरल, द रिट्रीट, हाउ सून हैड टाइम, माई लव लाइक अ रेड रोज, ये वाली ज्यादातर रिपीटेडली आई हैं, और व्हेन इन डिस्ग्रेस और लव फेयरवेल एंड लाइन्स फ्रॉम एसे ऑन मैन। ठीक है, ये एक एक दफा आई है। तो ये हैं कुछ पोएम्स जो आप 14 में से ये करके चले जाएं। ठीक है, 14 में से ये बमुश्किल आपकी कोई 6-8 भी बन रही है। सही है, तो ये करके चले जाइएगा, इंशाल्लाह इसी में से ही कुछ आएगा। अच्छा, अब लास्ट पार्ट प्रोज, जिसमें सबको मसला हो रहा है प्रोज में क्या करें क्या करें। 5 है आपके पास ये प्रोज वाले एसेज। ठीक है, इसमें से भी आपके पास, आपने देखा है कि एक सवाल आता है जिसमें 2 सवाल की चॉइस होती है, मतलब 2 दिए जाते हैं। इट मीन्स कि इसमें से कोई 2 अगर आप कर लेंगे, 2 या 3 क्रॉस करके चले जाएंगे तो उसी में से होपफुली आपका आएगा। ठीक है, कौन सा रिपीटेडली ज्यादातर आया है जो मैंने देखा है वो है ऑन सेइंग प्लीज। ठीक है, गिव हर अ पैट्रन भी आया है और ड्रीम चिल्ड्रन भी आया है। मेरे हिसाब से ये 3 है इम्पोर्टेंट, तो 3 देख के चले जाइएगा, ये वाले सही से करके चले जाइएगा। तो अब आपके आधे से ज्यादा सिलेबस तो आपका कट ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब सवाल आता है, आप लोग कहते हैं हम सवाल कैसे करें, किस तरह से उसको पेपर में कितने पेजेस का होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। इंग्लिश एडवांस के पेपर में आपको सबसे पहले हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए। मेरे पास किसी का सॉल्व है, ये पार्ट 1 का नहीं है, पार्ट 2 का, ये पोएम का एनालिसिस का सवाल था। ठीक है, तो इसमें पहले तो सबसे पहली चीज आपने नोट डाउन करनी है, आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए। हेडिंग्स कैसी, सबसे पहली हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रो लाजमी होना चाहिए। इंट्रो किसका होगा, इंट्रो पहले तो पोएम आप बताएंगे, पोएट बताएंगे, पोएट जो राइटर है उसके बारे में आपका इंट्रो होगा। फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी अबाउट द राइटर, जो भी पोएट है उसके बारे में, या जो भी नॉवल का राइटर है उसके बारे में, कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या है उसका बैकग्राउंड। सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए कि उसने क्या क्या लिखा है, इसके अलावा जो भी, जिस पे भी आपका ये है, उसने आपकी बुक में जो भी आपके उस राइटर या उस पोएट के हवाले से जो भी चीज आपकी बुक में, उसके अलावा उसकी कौन कौन सी मशहूर चीजें, मशहूर काम किए हैं या मशहूर लिखा है, कुछ भी ऐसा वो बताना है आपने उसका। ठीक है, थर्डली आपने क्या बताना है, थर्डली आपने उस पोएम के बारे में बताना है कि उसने उस पोएम में क्या बताया है, किस बारे में है वो पोएम या वो चैप्टर या वो स्टोरी या जो भी है, प्रोज जो भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका इंट्रो के ही 3 पैराग्राफ आराम से बनेंगे। अच्छा, अब इसके बीच में अगर आप कोटेशंस डालें तो अच्छी, तो क्या मतलब फुल मार्क्स आएंगे अगर कोटेशंस डालने लग जाए। अब कोटेशंस कहाँ से मिलेंगे, कोटेशंस आप जब वो चीज पढ़ेंगे, जो भी स्टोरी, नॉवल
तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स होंगे या इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी या पोएम में जो मेन थीम वाली लाइंस होंगी वो आपने रटनी है हर जगह से। चाहे आप स्टोरी देख रहे हैं, नॉवल देख रहे हैं, मतलब हर एक चीज में से आपको 8-10 कोटेशंस अपने पास लिख के याद करनी है ताकि आप सवाल के हर पार्ट में एक एक कोटेशन डाल सकें। एक पेज पे कम से कम एक कोटेशन होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 भी डाल सकते हैं एक पेज पे, ठीक है। आंसर शीट का एक पेज बोल रही हूँ मैं। तो जब कोटेशन डालते हैं तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। इंट्रो हो गया आपका, ठीक है। इंट्रो में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें आएंगी। सेकंड थिंग, इंट्रो के बाद आपका आएगा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, यानी कि वो जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, उसको बीच का पार्ट कहते हैं, डिस्क्रिप्शन होगा। जो भी सवाल पूछा जा रहा है आपसे, जिस हवाले से भी सवाल पूछा जा रहा है वो बात आपने बीच में बतानी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो क्रिटिकल एनालिसिस जिस चीज का भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोएम का, ठीक है, तो उसमें पोएम में का जो मेन थीम है वो बताना है आपने डिस्क्रिप्शन वाले आपके पैराग्राफ में कि पोएम किस बारे में है। अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो आपने क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर हेडिंग डालनी है और फिर आपने शुरू करनी है अपनी राय में बताना है कि पोएम कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, और बारी बारी उसमें जो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उसको या तो पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज लाजमी लिखें। ये देखें, और इसमें भी कोटेशंस लाजमी आएंगे, चाहे तो आप वो पोएट की कहीं भी बातें लिख लें या फिर उस पोएम में से कोई उस हवाले से जो भी एक लाइन, एक स्टेंजा जो भी होगा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने आंसर को ब्रेक डाउन करना है। याद रखिएगा, आंसर आपका ब्रेक डाउन होना चाहिए, तभी वो खूबसूरती आएगी, प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। ये तो जिसने भी मुझे आंसर सेंड किया था ये रफली राइटिंग में किया है, लेकिन इतनी रफली राइटिंग नहीं होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। पेपर जब प्रेजेंटेबल लगेगा तभी वो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वो जो पोएम में या स्टोरी में जो भी बात है, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सवाल में पूछा गया है वो पॉइंट आपने मेंशन करना है, ठीक है। अगर हेडिंग नहीं बन रही तो पॉइंट्स में बना दें, और अगर पॉइंट्स में भी नहीं लिखना, आप चाह रहे हैं पैराग्राफ में लिखना, ठीक है, तो पैराग्राफ में जो सवाल पूछा हुआ है ना, उस सवाल में जो वर्ड यूज हुए हैं वो लाजमी आपके आंसर में शो होने चाहिए, बार बार बार, मतलब बार बार इन द सेंस कि एक पैराग्राफ में 1 से 2 बार वो वाले वर्ड्स जो सवाल में पूछे हुए हैं, तो सवाल के वर्ड्स रिपीटेडली आने चाहिए। दूसरा, इंग्लिश का पेपर है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर बेस्ट होनी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे फ्रेजेस लिखने आने चाहिए। कि अब मैं कोई एग्जांपल अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छे, मतलब आपकी इंग्लिश ही इसमें चेक होगी, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश शुड बी बेस्ट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये पोएम का वो किया है, एनालिसिस किया है, तो उसमें इमेजिनरी जो यूज की गई हैं चीजें वो बताई हैं पोएम में से। जो पर्सनलाइजेशन है, शायद ये, आई डोंट नो, मुझे नहीं ये समझ में आ रहा क्या हेडिंग है, बट ये इस तरह से जो पोएम में जो चीजें बताई हैं, सिंबलिज्म, पोएम में कौन सी चीज को सिंबलाइज किया गया है वो बताया हुआ है इसमें, ठीक है। मेजर थीम क्या थी पोएम की वो बताया हुआ है, और लास्ट में कंक्लूजन का तो लाजमी आना चाहिए आपका हेडिंग। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया, कम से कम 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, और कंक्लूजन भी इसी तरह 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। कंक्लूजन पूरा आपके वर्ड्स में होगा, ठीक है। पूरी आपको अपने व्यूज बताने हैं इसके बारे में, जो आपको लगता है, जो आपको समझना है, ठीक है। तो कंक्लूजन भी 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। तो टोटल आपका आंसर एक जो बनेगा ना, क्योंकि 25-25 नंबर का सवाल है, तो कम से कम भी 5 से 6 पेज कम से कम होने चाहिए, कम से कम बोल रही हूँ। बढ़ा सकते हैं, 8 से 10 पेज भी कर लें, नो इशू, लेकिन इनको ब्रेक डाउन कीजिएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होना इससे आपका ये बहुत खूबसूरत लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, और कोटेशन लाजमी लिखनी है हर चीज में, हर चीज उससे रिलेटेड ही हो, ये ना हो आप कहीं और से कोई और बात उठा के ले आए यहाँ कोटेशंस में, ठीक है। उस स्टोरी, उस नॉवल, उस पोएम, उस पोएट, किसी के बारे में भी हो, बट हो उसी चीज से रिलेटेड, ठीक है। राइटर के बारे में भी लिख सकते हैं अगर आपको कहीं से कोटेशन मिल जाती है। कोटेशन कहाँ से मिलेंगी आपको? नेट पे बहुत मिलेंगी, ठीक है। इन स्टोरी का, नॉवल का नाम लिखेंगे आप, उसके बारे में आगे कोटेशंस लिखेंगे, आपको मिल जाएंगी काफी सारी चीजें, ठीक है। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको आपके पेपर को थोड़ा आसान बना दूं ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। अल्लाह आपको कामयाब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।